नमस्कार मित्रों, योगा विद कशिश में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने प्राणायाम के बारे में बताने जा रही हूँ। प्राणायाम से तात्पर्य प्राण शक्ति को नियंत्रित करना होता है। प्राणायाम से मन शांत, एकाग्र तथा बलवान बनता है और प्राणायाम करने से हमारे शरीर के जितने भी रोग एवं बीमारियां होती वे सब बाहर निकल जाती है। साधारणतः एक मनुष्य 1 मिनट में 15 बार श्वास लेता है, लेकिन प्राणायाम का अभ्यासी 1 मिनट में 5 बार श्वास लेता है। इस तरह से यह निश्चित है कि हमारी आयु वर्षों पर नहीं निर्धारित होती है, बल्कि श्वासों पर निर्धारित होती है। तो आज मैं प्राणायाम में की जाने वाली कुल 4 क्रियाओं के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में हम लंबी श्वास लेते हैं और उसे धीरे धीरे छोड़ते हैं। जैसे ऐसे करेंगे हम। भस्त्रिका प्राणायाम करने से मन शांत एकाग्र रहता है, हृदय सशक्त बनता है एवं वात पित्त एवं कफ की जिन्हें समस्या होती है वह दूर होती है और रक्त शोधन की क्रिया तीव्र होती है एवं रक्त संचार तेजी से होता है और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ती है। और भस्त्रिका प्राणायाम के बाद आता है कपालभाति। कपालभाति से तात्पर्य होता है मस्तिष्क को चमकाना। तो आइए हम कपालभाति करते हैं। इसमें हम लंबी श्वास लेते हैं और उसे हम नाक से छोड़ते हैं। देखिएगा। इसमें आपका पेट आगे पीछे होगा तो आपको महसूस होगा कि आपकी जो श्वास है वो जो अंदर आ रही है और साथ ही जो निकल रही है वो आपका वेग जो वायु का आपको पेट में महसूस होएगा। एक बार फिर देख लीजिए। तो कपालभाति के जो प्राणायाम है उसके करने से एक तो हमारे जो पेट की जितनी भी समस्याएं होती है वह दूर होती है। जिन्हें किडनी स्टोन होता है और हार्ट ब्लॉकेज होती है वे सभी दूर होती हैं और जिन्हें बालों की समस्याएं होती है वह ठीक होती है, जैसे हेयर फॉल हो रहा है, और दांतों की समस्याएं होती है जिन्हें दांत में पायरिया वगैरह हो जाता है वह ठीक रहता है, और जिनकी क्या कहते हैं कि आपके जो भी शरीर में जितनी भी व्याधियां होती है वे सभी दूर होती हैं। एक तरह से कहा जाए तो कपालभाति सारे असाध्य रोगों की एक रामबाण दवा है और यह हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। इसके बाद आता है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हम बाएं नाक से श्वास लेते हैं और दाईं नाक से छोड़ते हैं, यानी ये लेफ्ट पार्ट से आपने इनहेल करना है और फिर राइट से एक्सहेल करना है और फिर उसी राइट पार्ट से लेके फिर लेफ्ट में छोड़ना है। तो ये हमारी एक आवृत्ति कहलाती है। तो आइए हम इसे करते हैं। इस तरह से ये एक आवृत्ति हुई है और आप योगा की ये प्राणायाम की आप प्रत्येक क्रिया को 5 मिनट से 15 मिनट के बीच में करेंगे और अपने शरीर की योग्यता और क्षमता के अनुसार उसे आप बढ़ा सकते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारे शरीर की जितनी भी असंतुलन होता है वह ठीक होता है। जो बाई नाड़ी होती है उसे हम चंद्र नाड़ी कहते हैं और दाई नाड़ी को हम सूर्य नाड़ी कहते हैं। तो हमारे शरीर में सूर्य और चंद्र, जो सूर्य हमें गर्मी प्रदान करता है और चंद्र नाड़ी से हमें शीतलता प्रदान होती है। तो एक तरह से हम अपने शरीर का बैलेंस करते हैं। जिन लोगों का रात को नाक बंद हो जाता है, यह प्राणायाम करने से नाक भी खुला रहता है और अनुलोम विलोम करने से जिन्हें साइनस की समस्या होती है वह दूर होती है। जिन्हें मस्तिष्क की समस्या, जितनी भी मस्तिष्क से जुड़ी हुई व्याधियाँ होती है, सर दर्द, वो सभी दूर होती है और अनुलोम विलोम करने से हमारा शरीर सशक्त बनता है। इसके पश्चात आता है हमारा भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम से तात्पर्य होता है भंवरे की तरह गुंजन करना होता है। तो आइए अब हम इसे करेंगे। इसे करने के लिए हम थंब को अपने कानों पे लगा देंगे। बाकी के जो फर्स्ट अंगुली है उसको आप आँख पे बंद करेंगे और बाकी के 3 अंगुलियों को मुख पे रखते हुए सहजता से रखेंगे। कोई प्रेशर से नहीं करना है। प्राणायाम बहुत ही सहजता से करा जाता है। तो आप देखिएगा, कानों पे आपने थंब लगा लिया और फर्स्ट फिंगर अपने आईज पे, बाकी की 3 अंगुलियां मुख पे सहजता से रखते हुए हम भंवरे की तरह गुंजन करेंगे। देखिएगा, श्वास लेते हुए
तो भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारी आध्यात्मिक एकाग्रता बढ़ती है और जिनकी आवाज़ खराब होती है वो भी सुरीली बनती है। तो भ्रामरी प्राणायाम करने से जिन बच्चों को निद्रा या जिन लोगों को भी नींद की समस्याएं होती है वह भी ठीक होती है, और जिन्हें माइग्रेन की समस्या होती है और डिप्रेशन से, जो आजकल बहुत अत्यधिक डिप्रेशन फैला हुआ है, तो इस प्राणायाम से डिप्रेशन भी दूर होता है। तो प्राणायाम की ये 4 क्रियाएं प्रतिदिन कीजिए, जिससे हमारे शरीर के जितने भी रोग हैं हमें दूर होंगे। और प्राणायाम करते समय जब हम श्वास लेते हैं तो हमें अपने यह भावना रखनी चाहिए कि हम श्रेष्ठता को अपने अंदर ला रहे हैं, और हमारे शरीर श्वास छोड़ते समय यह भावना रखनी चाहिए कि हम शरीर के जितने भी दुर्गुण हैं या बुरे विचारों को अपने शरीर से निकाल रहे हैं। तो मेरा प्राणायाम का यह उद्देश्य, यह क्रियाएं कराने का एक उद्देश्य भारतीय संस्कृति के परिवेश में किया गया है। तो आज मेरा यह सभी माताओं और बहनों से ये सब इन्हें निवेदन है कि आप अपने पारंपरिक जो वस्त्र हैं उनको धारण करके भी प्राणायाम कर सकते हैं, और आप सभी ये कीजिए जो योगा के कठिन व्यायाम नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप प्राणायाम की ये क्रियाएं कीजिए, ताकि आपका शरीर स्वस्थ दुरुस्त बने। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक अपलोड होती रहे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी आशा के साथ धन्यवाद।